हम शुरू करेंगे नवीन शर्मा प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट। तो आज पहला दिन है प्रैक्टिस सेटों का। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि नृत्य महाभारत और रामायण महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों से संबंधित कौन सा नृत्य है। तो समझ जाओ कि कथकली है। नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों से संबंधित कौन सा नृत्य है। तो कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। अगर हम बात करते हैं कि मोहिनीअट्टम है ना, फिर अगर बात करें कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो संगीत नाटक नाटक एकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नर्तन की संख्या कितनी है? 8। लेकिन भैया संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने नृत्य हैं? कितने नृत्य हैं तो बात करें तो 9 है। तो नवा नृत्य संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं? 9 है। नवा है छऊ। छऊ 3 प्रकार का है। पहला है मयूरभंज छऊ उड़ीसा, फिर दूसरा है सरायकेला छऊ झारखंड, अगला है पुरलिया छऊ वेस्ट बंगाल। कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश के कुचैलापुरम जिले के कृष्णा जिले के कुचैलापुरम गांव से हुआ है। सत्रिया 8वां शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया सत्रिया का सन 2000 में शामिल किया गया है और सत्रिया के संस्थापक हैं श्रीमद शंकरदेव। असम का सबसे सबसे असम का यो है सत्रिया और मात्र 500 वर्ष पुराना है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है कहाँ का? तमिलनाडु का, 2000 वर्ष पुराना। मणिपुरी 7वां है। अगर हम 8वां की बात करें तो कथक है। और दूसरी बात ध्यान रखिए होगी नॉर्थ इंडिया का एक है तो वो है कथक। अगर हम कथकली की बात कर रहे हैं तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली में नायक कहा जाता है पांचा और खलनायक को कहा जाता है काथी। कथकली में जो मुद्राएं होती हैं उनमें 24 मुद्राएं का यूज हुआ था और 5 प्रकार का श्रृंगार का यूज हुआ था। कथकली की भाषा की बात कर लीजिए तो मणि प्रबलम भाषा का यूज हुआ था। मणि प्रबलम का मतलब है मलयालम और संस्कृत की भाषा है। केरल की भाषा है मणि प्रबलम। कोक बोरोक भाषा कहाँ की है? त्रिपुरा की। और कोंकणी भाषा कहाँ की है? गोवा की। अगर हम दूसरा क्वेश्चन है कि यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएन की पूर्ववर्ती संख्या का नाम है लीग ऑफ नेशन। यूएन की पूर्ववर्ती संख्या का नाम है लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक बना है, जहां पर लीग ऑफ नेशन बना है 10 जनवरी 1920 का। 10 जनवरी 1920 का प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद लीग ऑफ नेशन बना है। दूसरा विश्व युद्ध जब 1939 से लेकर 45 तक होगा तब बना है यूएनओ। दूसरा विश्व युद्ध जब 1939 से लेकर 45 तक हुईगा तब बना है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कब है? तो यूएन के कितने आर्गन हैं? 6 आर्गन हैं। यूएन के 6 आर्गन हैं जहां पर 5 के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। जहां पर 5 के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एक का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। और यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में है। यूएन में जज कितने हैं? 15। 9 अगर यूएन में जज कितने हैं? 15 हैं। और अगर हमको कोरम चाहिए तो वही के लिए जज कितने हुए चाहिए? 9। यूएन की कार्यकारी भाषा की बात करते हैं तो इंग्लिश और फ्रेंच है और अन्य भाषाएं चीनी, अरबी और रसियन है ना और स्पेनिश भाषा का यूज हो सकता है। यूएन के चार्टर में अगर हम बात कर दें कि कितने चैप्टर हैं तो 19 चैप्टर हैं और आर्टिकल 111 है। यूएन की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और यूएन की सुरक्षा परिषद का ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। जहां पर 15 सदस्य हैं, 10 सदस्य तो कहाँ हैं? अस्थायी हैं और जहां पर 5 सदस्य कहाँ हैं? स्थायी हैं। अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदन का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जा चुका है किया जाता है। भारत 8 बार चुना जा चुका है। सबसे ज्यादा बार जापान 12 बार चुना जा चुका है एक वर्ष में अधिकतम 5 देश चुने जा सकते हैं। भारत पहली बार कब चुना गया है? 1950 में। और 51वां देश कौन सा है? पोलैंड है साइन करने वाला। वर्तमान में यूएन में 193 सदस्य हैं जहां पर लास्ट सदस्य को है साउथ सुडान है। तीसरा क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। जहां पर नोबेल का जन्म 1833 में नोबेल प्राइज की शुरुआत करने वाले डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल हैं। अल्फ्रेड नोबेल खोज की ने कहा कि डायनामाइट की। और अल्फ्रेड नोबेल के जन्म की बात कर रही हम तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ है, जहां पर इनकी मृत्यु 63 साल के बाद 1896 में है। ये भैया कोने देश के रहे? स्वीडन में। ये अपनी घोषणा पत्र में लिख गया है कि 5 क्षेत्र में का दिन जाई नोबेल पुरस्कार दिन जाई। लेकिन भाई अब कितने क्षेत्र में दिन जाता है? 6 क्षेत्र में दिन जाता है। नोबेल प्राइज की घोषणा सबसे पहली बार 1900 ईस्वी में कर दी, पहली बार 1901 में दिन गा 5 क्षेत्र में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति में। बाद में 1969 में 6वां अर्थशास्त्र का जोड़ देंगे। अगर हम गणित के नोबेल की बात करें तो गणित का नोबेल है एबल और वास्तुकला का नोबेल है प्रित्जर अवार्ड।
अल्फ्रेड नोबेल की घोषणा कहाँ पर अक्टूबर में की जाती है और भैया 10 जनवरी का दिन जाता है, ठीक है। स्टॉकहोम में दिन जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है स्वीडन में, और इसकी घोषणा ओस्लो में की जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सी संसद के द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे की स्टोटिंग संसद के द्वारा दिया जाता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली मलाला यूसुफजई भैया 17 वर्ष में पाई है। इनकी किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेड। सबसे ज्यादा उम्र में 97 ईयर में कौन आदमी पागा है, तो सबसे ज्यादा उम्र में 97 वर्ष में पागे हैं गुड इनफ। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में भय है। हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में भय कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से नैनी तक, प्रयागराज से नैनी तक। और यहाँ पर पहला प्लेन का नाम है हम्बरबाई प्लेन, हम्बरबाई प्लेन। 1932 में टाटा एयरलाइंस बना, फिर उसके बाद 1946 में यह टाटा एयरलाइंस 1946 में, ये कि जस्ट 14 साल के बाद एयर इंडिया बना देगा। हवाई परिवहन जो है वो नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। भारत का पहला हवाई मंत्रालय, हवाई परिवहन नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर है, जुहू मुंबई पर है और 1928 में बना है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात कर लीजिए तो राजीव गांधी हवाई अड्डा है। और भारत का अगर हम सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। अगर हम भारत के 100वें एयरपोर्ट की बात करें तो पाक्यांग सिक्किम में है। और भारतीय वायुयान एक्ट कब आवा है, तो भारतीय वायुयान एक्ट 1934 में आवा है। सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है तो कोचीन एयरपोर्ट है, जो उनकी पीपीपी मॉडल पर बना है, और पहला एयरपोर्ट यह है कोचीन एयरपोर्ट। अगर हम जनगणना, पांचवा क्वेश्चन है कि अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार बात करी कि 10 की वृद्धि कब रही है, तो 10 की वृद्धि की बात करब तो 10 की वृद्धि 17.64 रही है 10 की वृद्धि। अगर कह दीजिए कि बताओ सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि कब रही है, तो 1961 से लेकर 1971 तक जौन जनगणना भय वह 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा रही है, जहां पर 24.80% की वृद्धि रही। अगर हम सबसे कम 10 की वृद्धि की बात कर दी, क्योंकि 1911 से लेकर 21 तक, 1911 से लेकर 21 तक सबसे कम 10 की वृद्धि रही, जहां पर माइनस के 0.31% की 10 की कमी आ गए। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात कर दें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का लिंगानुपात की बात करें तो 943 प्रति व्यक्ति है। अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। और हम अगर भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता 74.04% है। यहाँ पर मेल की साक्षरता की बात कर दी तो मेल की साक्षरता 82.10% है या फिर 82 है, और फीमेल की साक्षरता 65.46% या 65 है। 2011 में अगर जनगणना आयुक्त की बात कर दी तो सी चंद्रमौली है। और 2011 में अगर हम जनगणना डेटा रिपोर्ट की बात करें तो 31 मार्च 2011 का लास्ट जनगणना का फाइनल दिन रहा है, वही दिन एक रिपोर्ट आई है। मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ पर है, यूपी, और यूपी एरिया की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि यही साल रही है, ये साल कितनी रही है, तो 17.64% रही है। 2061 से 71 तक 24.80% की वृद्धि रही है, और सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि यही में रही है। सबसे कम की बात करी तो 1911 से लेकर 21 तक रही है, सबसे कम 0.31%। इंडिया की जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व कितना रहा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करी 943, और बाल लिंगानुपात की बात करी तो 919। अगर हम साक्षरता की बात करी तो 74%, जहां पर मेल की साक्षरता 82 और फीमेल की 65%। तो टोटल इनका एवरेज निकाला तो 74% रहा है 2011 में। जनगणना आयुक्त को रहा सी चंद्रमौली रहे हैं। अगर हम फालोवान शब्द की बात करें तो फालोवान शब्द कहते संबंधित है, टेस्ट मैथड से संबंधित है। अगर 200 रनों का अंतर होगा तो इसका फालोवान कहा जाए। अगर हम डीएलएस की मेथड की बात करें, डकवर्थ लुइस मेथड, तो ये सबसे पहली बार 1997 में पहली बार आवा है। और ये यही का जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के मध्य मैच में यूज किया गया है 1997 में। 1997 के बाद 2007 में डीआरएस मेथड है, जहां पर पहली बार ये का यूज 2007 में यू आवा है, जहां पर पहली बार ये का यूज 2008 में किया गया है। और पहले खिलाड़ी जो यहाँ आउट होने वाले हैं उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में युवा है डीआरएस शुरू कब हुआ है, 2007 में, का नाम है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। आगे अगले है कि 1987 में 60 ओवर में तक पहले जो ओडीआई मैच रहा वो पहले 60 ओवर का रहा था, तो 60 ओवर से 50 ओवर कर देगा 1987 से। डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी की बात कर दी जाए तो वीरेंद्र सहवाग हैं। भारत के टी20 के पहले कैप्टन यही हैं। विराट कोहली तो पिंक बॉल से पहले कैप्टन अगर कहा जाए कि को है तो पिंक बॉल से पहले कैप्टन विराट कोहली है। पहला ओडीआई कप्तान को है अजीत वाडेकर है, पहले ओडीआई कप्तान को है अजीत वाडेकर। टेस्ट मैच कितने दिन भैया,
चलता है 5 दिन और प्रत्येक दिन 90 ओवर की बॉलिंग होती है। जहाँ पर टेस्ट मैच में लंच ब्रेक की बात कर दी जाए तो टेस्ट मैच में लंच भैया 40 मिनट का हुई और टेस्ट मैच में टी ब्रेक 20 मिनट का हुई। लंच ब्रेक 40 मिनट का, टी ब्रेक 20 मिनट का हुई, है ना? और अगर हम इनिंग ब्रेक की बात कर दें, टेस्ट मैच की इनिंग ब्रेक की बात कर दें तो इनिंग ब्रेक मात्र 10 मिनट की हुई, टी 20 मिनट की हुई, 10 मिनट की इनिंग ब्रेक हुई, टी 20 मिनट की हुई और लंच टाइम 40 मिनट का हुई। वनडे में इनिंग ब्रेक भैया 40 मिनट की हुई और टी20 में इनिंग ब्रेक कितने मिनट की हुई? 10 मिनट की हुई। सबसे पहले अगली है कि टॉम ऑफ सैंड किस की किताब है? तो टॉम ऑफ सैंड किस की किताब है? रेत की समाधि गीतांजलि श्री की किताब है। एक अंग्रेजी अनुवाद एक आदमी कर दी डेजी रॉकवेल, एक अंग्रेजी अनुवाद कर दी डेजी रॉकवेल। 2022 का अगर बुकर इंटरनेशनल अवार्ड अवार्ड यही का मिला है, ठीक है? बुकर इंटरनेशनल अवार्ड यही का मिला है और 2000 और बुकर इंटरनेशनल अवार्ड कब से शुरू हुआ है? 2005 से शुरू हुआ है। अब हम कुछ किताबन के नाम ले रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि बताओ बुकर अवार्ड कब से शुरू हुआ है, तो बुकर अवार्ड 1969 से शुरू हुआ है, लेकिन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2005 से शुरू हुआ है। अगर हम कहते हैं कि बताओ तिरोहित तिरोहित कह की किताब है, द इम्पटी स्पेस कह की किताब है, तो यह गीतांजलि श्री की किताब है। झुम्पा झुम्पा लाहिड़ी की किताबें हैं इंटरप्रिटीज ऑफ मेलोडीज, द लोलैंड, द नेम फेक, वेयर अबाउट। ये सारी किताबें कहती हैं झुम्पा लाहिड़ी की हैं। गवर्नर जनरल का पद पहली बार कब अपनाया गया? तो गवर्नर जनरल का पद पहली बार 1773 के एक्ट से अपना लेगा। पहला गवर्नर जहां पर का बना देगा, हेस्टिंग का बना देगा। भारत का गवर्नर जनरल की बात कर दी तो भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट से बेंटिक का बना देगा और भारत का वायसराय कैनिंग का बना देगा 1858 के एक्ट से। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में बन गई, जहां पर चीफ जस्टिस का बना देगा एलिजा एम्पे का बना देगा और 3 सदस्य चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड वहां पर रख देंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर दी तो यो 1773 में आवा है 18 मई और यो ब्रिटिश पीएम नॉर्थ फेडरिक के द्वारा पेश किया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आवा है, जहां पर पिट्स इंडिया एक्ट में बतावागा कि बीओडी और बीओसी दोनों अलग अलग हुई हैं। जहां पर बीओडी बनाए गए हैं तो बीओसी में कितने सदस्य हुई हैं? फी का मतलब 3, तो 3 का डबल कर दो तो बीओसी में 6 सदस्य हुई हैं। जहां पर बीओसी राजनीतिक मामलन का देखी भारतीय राजस्व से धन इनका दिया जाए बीओसी का। अगर हम बात करें कि 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली भैया एकदम खत्म हो गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का अधिकार 1813 के एक्ट से बिल्कुल खत्म कर दिया है। भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन सा है? थॉमस द एपोस्टल। भारत सरकार भारत सरकार 1900 भारत सरकार एक्ट 1919 देखो 1919 में आवा है मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बताए थे कि प्रांतन में भैया द्वैत शासन हो चाहिए। विधान परिषद में 2 सदस्य बनाए जाए हैं, जहां पर उच्च सदन का नाम भारतीय राज्य परिषद हुई और निम्न सदन का नाम केंद्रीय विधानसभा होने वाला है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में यह लिखा है कि भारतीय होने चाहिए और मार्ले मिंटो सुधार कब आवा है? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में आई है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का नया अधिकार कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू एक दासता का नया अधिकार कह दिन है। 1935 के एक्ट से एक कह दिन है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के एक्ट से यही से भय है। प्रांतों में द्वैत शासन 1935 के एक्ट से लगा है। प्रांतीय सरकार 1935 के एक्ट से बनी है, लेकिन कब बनी है? 1937 में बनी है। आगे अगर बात की जाए कि बर्मा को भारत से कब अलग कर दिया है, तो बर्मा को भारत से 1935 में अलग कर दिया है। संघीय अदालत की स्थापना 1935 में भय रहे, जहां पर कुल जज कितने रहे? कुल जज कितने रहे? 7। जहां पर कुल जज कितने रहे? 7 माह संघीय अदालत में 1935 में स्थापना पे, जहां पर कुल जज कितने रहे? 7, जहां पर 1 + 6 6 रहे। तो एक को रहा मॉरिस गोयर रहे और 6 अन्य रहे। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में, एक्ट आरबीआई की स्थापना 1935 में और एक्ट है 1935 का। अगर हम कहते कि यही 1935 के एक्ट में अऊ का भा है, तो यही 1935 के एक्ट में शक्तियों का विभाजन भा है संघ सूची समवर्ती सूची में। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता एक्ट कब पारित किया? तो भैया 18 जुलाई 1945 का पारित कर देगा। माउंट बेटन योजना 1945 में आई। 3 जून 1945 का जेका डिर्की बर्ड प्लान का है, जेका नेहरू जी बाल्कन प्लान की संज्ञा दे दी है। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध आरोपित किए? तो सबसे पहली बार भारत में आए हैं पुर्तगाली। सबसे पहले को आवा है पुर्तगाली, फिर आए हैं डच, फिर आए हैं अंग्रेज और फिर आए हैं फ्रांसीसी। ठीक है। जहां पर वास्को डी गामा आवा है 1948 में,
जहां पर वास्को डी गामा 1948 में आवा है और फिर वे के बाद 1502 में आवा है वास्को डी गामा, फिर 1524 में आवा है, 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत उतरा है, फिर वे के बाद 1502 में और फिर 1524 में, यानी 4 साल और फिर 22 साल का अंतर है। वास्को डी गामा कहां पर उतरा? केरल के कालीकट में उतरा है, जहां पर पथ प्रदर्शक एक और है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ये का रास्ता दिखाएं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कहां पर खुली है? कोचीन में। और दूसरी फैक्ट्री 1503 में पुर्तगाली आए, पहली फैक्ट्री कहां पर खुली? कोचीन। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन ऐसा क्रम रहा है। दूसरी फैक्ट्री पुर्तगाली पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खोल ली है और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में खोल ली है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक को है? तो देखो, भारत आने वाला अगर हम बात कर दें कि दूसरा पुर्तगाली 1500 में आए हैं पेट्रो कैब्रिल और बायो बार्थोलोमियो डियाज आए हैं। और पेट्रो कैब्रल जो है वो ब्राजील के गुड ऑफ होप के मार्ग की खोज करने वाला पहला आदमी है। गवर्नर जनरल जो वास्तविक संस्थापक कहा गया है वह का अल्मीडा का कहा गया है, क्योंकि अल्मीडा 1505 से 1509 तक रहा। यह है भैया ब्लू वाटर पॉलिसी दीस और कॉटेज सिस्टम दीस। दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क रहा है, जहां पर अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहा, जहां पर 1509 में 1510 में यो कुछ का जीत ली, गोवा का जीत ली। 19 दिसंबर 1961 का गोवा से है ना, 19 दिसंबर 1961 का गोवा का आजाद करके गए हैं। सबसे पहले पुर्तगाली हैं, सबसे बाद में गए हैं। कब गए हैं? 19 दिसंबर 1961 का, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक को रहा है तो एलिजाबेथ फर्स्ट रही। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए राज्य की अध्यादेश कब दिया? तो 31 दिसंबर 1600 का दिन, 15 वर्ष का मोनोपोली दिन। और यह कंपनी की स्थापना 1599 में कर दी गई, जहां पर कंपनी बनाई गई है मर्चेंट एडवेंचरस, ये कंपनी का नाम रहा। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है तो भारत में किसका शासनकाल है? अकबर का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तटरेखा पर कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। जहां पर तटरेखा पर की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर है, लेकिन अब संशोधित लंबाई 11098 किलोमीटर है। जहां पर पूरब पश्चिम की बात करें तो हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी तटरेखा पर 5 राज्य हैं और पूर्वी तटरेखा पर 4 राज्य हैं। जहां पर पूर्वी तटरेखा पर ऊपर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है। एटी है, एटी। और फिर इधर की बात करें तो सबसे ज्यादा समुद्री रेखा गुजरात के साथ है, 1214 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश के साथ है 976 किलोमीटर। अगर हम तटरेखा की बात करें तो गुजरात ऊपर, फिर वह के नीचे महाराष्ट्र, फिर वह के नीचे गोवा, है ना। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ऐसे क्रम है। अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात कर दी, अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात कर दी, अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात कर दी तो 9 डिग्री चैनल भैया लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। तो एक चीज ध्यान रखियो कि 9 डिग्री चैनल का कैसे याद रखियो कि भैया लक्ष्य का मना करना है का 9 डिग्री चैनल यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्ष्य को मना करना है तो भैया कहियो नो। नो का मतलब है कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात कर ले तो भैया एक आदमी 10 अंडे निकले, कितने अंडे निकले? 10। अब एक आदमी के मुर्गी के 10 अंडे निकले, तो 10 अंडे का मतलब है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पर कहाँ बीच है? तो अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। और 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल वो के मध्य है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। तो भैया एक जगह पर कितने मिनी मॉल हैं? मिनी मॉल कितने हैं एक जगह पर? मिनी मॉल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात कर दी जाए तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। यही कहीं पिग्मेलियन पॉइंट या पार्फन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। अरुणाचल प्रदेश में किबुतु है। भारत का पूर्वी के बाद पश्चिम की बात कर दे तो पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती है, गुजरात का गुहार मोती है। और भारत के ऊपर उत्तरी की ओर बात कर दे, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इंदिरा कॉल है, नीचे की तरफ तो इंदिरा पॉइंट है और ऊपर की तरफ इंदिरा कॉल है। भारत की अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके
35 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार की बात करें तो 98 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 5 मिनट तक है। भारत से पूर्व की से पश्चिम तक की लंबाई की अगर बात कर दी जाए तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो यह तो छोटी लंबाई है, तो यह 2933 किलोमीटर है। और अगर हम है ना, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई करी तो 2933 के बाद ये 3214 किलोमीटर है। 2933 के बाद 3214 किलोमीटर है। कर्क रेखा कितने राज्यों से हुई के गुजरत है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा का एक ट्रिक है मित्र पर गमछा चार। मित्र से मी से हो जाए मिजोरम, त्रि से होगा त्रिपुरा, ग से होगा गुजरात, मा से होगा एमपी, छा से होगा छत्तीसगढ़ और झा से होगा झारखंड और रा से होगा राजस्थान। तो 8 राज्य हैं। अगर हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 82 डिग्री यानी 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्यांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वही के ट्रिक है यूपी में छत आंधी में उड़ी। तो यूपी से ध्यान रखियो कि 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, जहां पर पहली का नाम है यूपी, पहले राज्य का नाम है यूपी, में से आ जाएगी मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छ से छत्तीसगढ़, आंधी से होगा आंध्र प्रदेश और उड़ी से है उड़ीसा। अगला है कि कौन केंद्रीय नीति प्राधिकरण है? तो वो है आरबीआई। ठीक है, अब इसी के साथ धन्यवाद, पहला सेट खत्म।